आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबर की शुरुआत करेंगे। बिहार से लगातार दूसरी किस्त आप लोगों की शिक्षक भर्तियों का जारी हुआ है। इसमें जो भाई बंधु हमारे एलिजिबल हों वो आवेदन ज़रूर करें, क्योंकि परीक्षाएं देते रहना चाहिए, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि केवल उत्तर प्रदेश में ही आप सभी लोग एलिजिबल हों और केवल उत्तर प्रदेश में ही नौकरी करना चाहें। कहीं भी अगर फॉर्म आ रहा है और आप एलिजिबल हैं तो आप वहां पे आवेदन कर सकते हैं। और वहां की परीक्षाओं को भी जिस तरीके से आप लोग उत्तर प्रदेश में पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करके देते हैं वैसे ही आप लोग बिहार में भी पार्टिसिपेट करें, ठीक है ना। और सीटेट के भी आवेदन शुरू हो चुके हैं, तो आप लोग सीटेट का भी आवेदन कर लीजिए जो देना चाहें सीटेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। मंगलवार को एक अहम मीटिंग हो रही है और इस बारे में थोड़ी सी जानकर के खुशी इस बात से होती है कि 2024 का जो इनका परीक्षा कैलेंडर है लोक सेवा आयोग का, अभी मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि 2024 का परीक्षा कैलेंडर जारी होने वाला है और उसमें एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, लोअर सबऑर्डिनेट, साथ ही साथ खंड शिक्षा अधिकारी, ठीक है, एपीएस आदि की परीक्षाओं की तिथियां आप सभी लोगों को दिखेंगी, ठीक है ना। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि ये सारी परीक्षाएं आपकी क्रमबद्ध तरीके से लगी रहेंगी और अब इस बारे में कोई संशय नहीं है कि किसी भी प्रकार से विद्यार्थियों को कोई समस्या होगी। क्या समस्या होगी कि मतलब प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, ऐसी कोई झमेला वाली बात नहीं है, ठीक है ना। शासन बार बार इनके प्रस्तावों को दरकिनार कर रहा है और इन्होंने प्रस्ताव भेजा भी था तो उस पर शासन ने सहमति नहीं दी। अब सहमति नहीं दी तो जाहिर सी बात है उसका एडवांटेज हमारे आम वर्ग के भाई बहनों को ही मिलेगा जो वनडे फॉर्मेट में एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, जो वनडे फॉर्मेट में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। यदि आप सभी लोगों को टेट, सीटेट, सुपरटेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी आदि की भर्ती परीक्षाओं का नोट्स चाहिए तो आप लोग 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर इसे प्राप्त कर सकते हैं। बेहतरीन नोट्स हैं, आप सभी लोगों को सफलता दिलाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण कार्य जो है वो निर्वहन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए अभी तक सिर्फ एक मुद्दे पर बातचीत चल रही थी, वो था टेक्निकल फाइन बीएफए प्रावधिक, ठीक है ना। अब मंगलवार को ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या ये भाई बंधु हमारे वो आवेदन कर पाएंगे अथवा नहीं कर पाएंगे। अगर आवेदन कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन होगा और इसमें आवेदन करने का औचित्य यही है कि आप लोग एलटी ग्रेड में तो आवेदन कर ही लेंगे, फिर एलटी ग्रेड का प्रभाव पड़ेगा आपके टीजीटी पे, ठीक है ना। तो मतलब टीजीटी में भी वही योग्यता रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि एलिजिबिलिटी चेंज क्यों करना चाहती है गवर्नमेंट इसलिए एलिजिबिलिटी चेंज करना चाहती है क्योंकि जो ये 2023 का विज्ञापन आप लोगों का आने वाला है 27,000 पदों का, एक बड़ी वैकेंसी टीजीटी पीजीटी की, उन सभी भर्तियों में जो अधिकतर पद हैं वो समस्त पद जो है आप सभी लोगों के तदर्थ शिक्षकों के हैं। अब तदर्थ शिक्षकों के हैं तो तदर्थ शिक्षकों को चलिए ठीक है वेटेज तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो कला के विषय के भी जो तदर्थ शिक्षक हैं जो पढ़ाते रहे हैं उन्होंने भी बीएड कर रखा है। अब चलिए ठीक है उनको वेटेज दे दिया गया तो आप उनसे तो बहुत पीछे पहले ही रह जाओगे, ठीक है ना। वैसे भी मेरिट अब 109 110 जाने लगी है कला विषय की भी, तो थोड़ा सा कंपटीशन तो टफ होगा ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब चूंकि तदर्थ शिक्षकों को थोड़ी सी रियायत मिल जाए और थोड़ा सा कंपटीशन को उनके लिए आसान और आपके लिए टफ बनाया जाए, इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि योग्यताओं में परिवर्तन करना चाहती है, ठीक है। इंटरमीडिएट कला प्लस स्नातक प्लस बीएड, ये योग्यता आप सभी लोगों की आर्ट में हो सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन लेती है, क्या चीज़ें
फॉलोअप करती है, और यही चीज़ें अगर आपकी एलटी ग्रेड में चली गई तो जाहिर सी बात है योग्यताएं एकदम परिवर्तित हो जाएंगी, एलटी और टीजीटी दोनों की। मंगलवार को इस पर निर्णय हो रहा है और उम्मीदें की जा रही हैं कि मंगलवार तक ही आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही सारी चीज़ें एकदम बढ़िया से देखने के लिए मिल जाएंगी कि हमारा एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का कब तक आवेदन होगा, कब हम लोग एग्ज़ाम देंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये तो क्लियर कर दिया है लोक सेवा आयोग ने कि एग्ज़ाम की तिथियां हम लोग आवेदन लेने के लगभग 1-1.5 महीने के भीतर एग्ज़ाम करा लेंगे। ये तो लोक सेवा आयोग ने एकदम क्लियर कर दिया है। अर्थात नवंबर लास्ट से आवेदन अगर स्टार्ट होता है, दिसंबर लास्ट तक आपका आवेदन चलता है, तो जनवरी नहीं तो फरवरी में पेपर आप समझ लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि पूरी तैयारियां हैं गवर्नमेंट की, इसमें कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए आप सभी लोगों को। और साथ में आपकी टीजीटी पीजीटी तो लगी ही रहेगी, ठीक है ना। अब बहुत से ऐसे विद्यार्थी बहुत से भाई बहन होते हैं जो कि कहते हैं कि हमारी तैयारियां कंप्लीट हो गई हैं, और कल अभी हमने अपनी एकेडमी में मॉक टेस्ट भी कराया था। बहुत से विद्यार्थी कूद रहे थे कि भैया एग्ज़ाम डेट लाइए, एग्ज़ाम डेट घोषित करवाइए, एग्ज़ाम डेट घोषित करवाइए। हमने कहा चलो ठीक है, आप लोगों का एक मॉक टेस्ट लेता हूँ, अगर आप सभी लोगों ने उसमें 110+ का स्कोर कर लिया तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग पूरी तरीके से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो। और मॉक टेस्ट कराया गया। मैं आपको रिजल्ट बता देना चाहता हूँ, विद्यार्थी ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं, ऐसा नहीं कि तैयारियां नहीं हो रही उनकी, ओवर कॉन्फिडेंस। और कोई भी विद्यार्थी 85+ का क्वेश्चन मतलब जो है स्कोर नहीं कर पाया। अमूमन जो मतलब विद्यार्थी थे लगभग 80% विद्यार्थियों ने, और बहुत कम ही ऐसे थे विद्यार्थी जो 100 का आंकड़ा पार कर पाए हैं। तो तैयारियां कर पाना और साल पेपर के माध्यम से आप जो है क्वेश्चन सेट जो सॉल्व करते हो वो अलग चीज़ है, लेकिन एग्ज़ाम में बैठना और उसको हिट करना वो अलग चीज़ हो जाती, क्योंकि वही 2 घंटे आप सभी लोगों के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तैयारियां तो हर कोई बहुत बेहतरीन करता है, कोई 8 घंटे पढ़ता है, कोई 12 घंटे पढ़ता है, ठीक है ना, लेकिन पढ़ना और समझ में आना, ठीक है ना, एक होता है दिखावे के लिए पढ़ना और एक होता है आपका समझ में आने वाला पढ़ना। तो समझ में आने वाला पढ़ना अगर 6 घंटे भी पढ़ा जाए तो पर्याप्त है, लेकिन अगर दिखावे के लिए 18 घंटे भी कुर्सी पर कोई चिपका रहे तो वो सही नहीं है, ठीक है ना। और जब आप तैयारी बेहतरीन कर लिए, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में गए तो आने वाले जो 2 घंटे होते हैं, जब आपके सामने OMR और बुकलेट होती है, तो जाहिर सी बात है वो 2 घंटे आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घंटे होते हैं। और उन्हीं 2 घंटों में आपके पूरे ज्ञान की परख होती है वहाँ पे कि आपने क्या पढ़ा है, ठीक है ना। अगर आपने बेहतरीन परफॉर्मेंस वहाँ पे कर लिया तो सारे पाप धुल जाते हैं। अगर आपने बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं किया तो जाहिर सी बात है कि आप कितना भी मेहनत क्यों ना किए हो, लोगों की नज़रों में आप गलत ही हो जाते हो। इसलिए कह रहा हूँ तैयारियों पर फोकस करिए, तैयारियों पर ध्यान दीजिए। शिक्षा संवर्धन आयोग आप सभी लोगों का इसी महीने में अस्तित्व में आने चल रहा है, ये गारंटीड है, ठीक है ना, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी जो है इस समय ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं, आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है ना। और उनको लगता है कि मतलब थोड़ा सा इसको चुनावी सीजन में क्लोज ले जा करके हम भर्तियाँ स्टार्ट करें ताकि वादों पे वादे चल सकें, ठीक है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी कुछ सोच नहीं रहे, बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं वो। और 5 साल में भले उन्होंने कोई भर्तियाँ न दी हो, लेकिन अब उनके सामने कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें एज रिलैक्सेशन भी है, जिसमें आपका टीजीटी पीजीटी भी है, जिसमें आपका एलटी ग्रेड जीएससी भी है। ये तमाम आप सभी लोगों की भर्तियां हैं। आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि तदर्थ शिक्षकों के माध्यम से जो पद आपके रिक्त हुए हैं, उन पदों पर विज्ञापन के लिए हम सभी लोगों ने पुरजोर तरीके से प्रयास किया। अब चूंकि 2022 का विज्ञापन जारी हो गया था, लेकिन अब इन्होंने भी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि हमें नियुक्तियाँ मिल जाए, लेकिन मिला नहीं, है ना। और जो कोई भी अगर नियुक्ति बैकडोर से लिया भी, वो भी बाहर चला गया। तो इसलिए कह रहा हूँ कि तैयारियाँ बेहतरीन ढंग से शुरुआत कर दीजिए। अगर अभी आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। हमारे नोट्स आदि लेने के लिए आप लोग 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर लीजिए। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हमारे भाई बंधु जो हमारी याचिका से जुड़े हैं या जो जुड़ना चाहते हैं, मैं उन सभी लोगों के लिए एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 14 तारीख आज कल की तारीख में हम सभी लोग शिक्षा निदेशालय गए थे और वहां पे उन्हीं पदों का पूरा वेरिफिकेशन कब तक कैसे होगा
तो इसके संबंध में शिक्षा निदेशालय से जानकारी प्राप्त हुई है कि समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखे जा चुके हैं पदों के वेरिफिकेशन के संबंध में। और ये चीज़ें प्रक्रियाएं कंप्लीट होने के बाद जो जितने विद्यार्थी, क्योंकि अभी तक हमारे जो कोटे में हैं, ठीक है ना, अभी तक जो हमारे कोटे में विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी फुल्ली कंप्लीटेड नहीं हो पाए हैं। अब ये उनका ही दुर्भाग्य समझ सकते हैं कि जो कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी बाहें फैला करके आप सभी लोगों का वेट कर रही है, लेकिन कोई कहते नहीं है कि लक्ष्मी आई है तिलक लगाने के लिए और आप मुंह धुलने की बात कर रहे हो। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आराम से 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके जुड़ सकते हो, ठीक है ना। और ये गारंटीड है कि आप सभी लोगों को सफलता अवश्य प्राप्त होगी न्यायालय के माध्यम से, ठीक है ना, क्योंकि ताबड़तोड़ वकील और ताबड़तोड़ आपका पक्ष। और सबसे बड़ी चीज़ है कि गवर्नमेंट भी इसमें सपोर्ट कर रही है, ठीक है ना, गवर्नमेंट भी आप सभी लोगों को सपोर्ट कर रही है। तो आप सभी लोगों के लिए एक गोल्डन अवसर है, देर मत करिए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की अब कोई प्रतीक्षा सूची नहीं आने वाली, ठीक है ना। जब तक कि ये कोर्ट केस फाइनल नहीं हो जाएगा और जब तक कि याची जो हमारे बने हैं, याची जो वहाँ पे उपस्थित हैं, जब तक उनकी काउंसलिंग होकर के उनको नियुक्तियाँ नहीं मिल जाती हैं, सीटें रिक्त नहीं हो जाती हैं, तब तक कोई वेटिंग लिस्ट आने वाली नहीं है, एकदम स्पष्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है यूपी ट्रिपल एससी आप सभी लोगों के पीईटी 2023 की आंसर की, साथ ही साथ वीडियो और एग्जाम का रिजल्ट आप सभी लोगों का नवंबर में जारी करने चल रहा है। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, इनकी ओएमआर पूरी चेक हो चुकी है, ठीक है ना, पूरी एकदम फाइनल हो गया है। रिजल्ट इनका बनने की जो प्रोसीजर है वो चल रहा है और आप सभी लोगों को इसका परिणाम बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है। इनकी कोई भी भर्तियाँ पंचवर्षीय से 10 वर्षीय ना हो जाए, ठीक है ना, इसके लिए हम सभी लोग भी प्रयास कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उस प्रयासों में कुछ ना कुछ तो परिणाम निकलेगा ही। और कल की तारीख में परीक्षा नियंत्रक महोदय ने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है कि जो हमारे पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, कोशिश ये की जा रही है कि उन रिजल्ट को हर हाल में हम लोग नवंबर में फाइनल कर लें, ताकि पीईटी का रिजल्ट देने के बाद हम सभी लोग नई भर्तियों के विज्ञापन को स्टार्ट कर सकें। और वैसे भी इनके पास बहुत सारे विज्ञापन हैं और इन सभी विज्ञापनों को जारी करना और उनकी परीक्षाएं 27 तिथियों पर करा पाना, ये इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आज तक कोई भी परीक्षाएं इनकी समय से नहीं हो पाई हैं, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन ही इसलिए किया गया था कि ये एक भर्ती जो 1 वर्ष में पूरी हो सकती है उसको 10 वर्ष में करें, ठीक है। प्रक्रियाएं चलती रहेंगी, यहाँ तक कि विद्यार्थी फार्म भरने के बाद खुद ही भूल जाते हैं कि हम सर्वा फार्म काहे का भरे थे, ठीक है ना, हम फर्मवा काहे का भरे थे, हमको एग्जामवा काहे का देना है। हाँ, आता है एडमिट कार्ड वही चला जाता है, पता ही नहीं चलता विद्यार्थियों को, क्योंकि वो ध्यान ही से उतर जाता है उनके कि हम किस चीज़ का फॉर्म भरे हैं। तो ये दिक्कतें होती हैं। अगर कोई परीक्षाएं हो रही हैं, कोई आवेदन लिए जा रहे हैं, तो उसकी एक तय समय सीमा होनी चाहिए कि हाँ इतने समय में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है ना। और ये चीज़ें यूपी ट्रिपल एससी में हो नहीं पाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के लिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये आप सभी लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में सामने आया है। आप लोगों को एज रिलैक्सेशन देने पर पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के समस्त मेंबर और महानिदेशक महोदया की सहमति बन गई है कि विद्यार्थियों को 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाए, 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाए। अब इस पे अंतिम स्वीकृति गृह विभाग की होनी है। गृह विभाग मतलब मुख्यमंत्री महोदय की होनी है, ठीक है ना। और आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी को जब हम लोगों ने जनता दरबार में भी ज्ञापन दिया था तो उन्होंने एक बात को स्पष्ट किया था कि विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन चाहिए, हम देंगे एज रिलैक्सेशन, ठीक है ना। और इस पे आप सभी लोगों में बता दूं, अभी कल ही डिप्टी सीएम, जो हमारे दोनों डिप्टी सीएम हैं, एक ब्रिजेश पाठक जी और एक हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी, ठीक है ना, इन दोनों लोगों को ईमेल्स किए गए थे और उधर से वही जवाब मिला था कि हम इस पे पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एज रिलैक्सेशन मिल गया तो फिर तो आपका बल्ले बल्ले है ना, और आप लोग तैयारियां शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में जो विद्यार्थी हमारे भाई बहन ओवर एज हो चुके हैं वो तैयारियां अपनी छोड़ दें, नहीं, तैयारियां छोड़नी नहीं है, तैयारियां करते रहिए, क्योंकि आप लोगों को दिवाली रिटर्न गिफ्ट मिलने वाला है, टेंशन मत लीजिए इस बात का, ठीक है ना, बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके बीएड वर्सेस बीटीसी की। इसकी सुनवाई आप सभी लोगों की होने वाली है और उम्मीद कर रहे हैं कि अगले सप्ताह हम लोगों के केस पे सुनवाई होगी
और जो मॉडिफिकेशन याचिका पड़ी है उस पर अब तो एमएचआरडी भी साथ आ गई, क्योंकि बिना एमएचआरडी का पक्ष जाने कोई भी न्यायालय ये नहीं सोचती है कि हाँ कोई चीज़ें क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का भी स्टैंड एकदम क्लियर होना चाहिए। कम से कम एमएचआरडी इस बात को एकदम स्पष्ट कर दें कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, क्या हमारी मंशा है, ठीक है ना, तो एकदम मामला क्लियर हो जाए। अब एमएचआरडी पर्दे के पीछे है, ठीक है, बीपीएससी अलग ही चिल्ला रहा है, राग अलाप रहा, और उसके बाद क्या है कि मतलब उनकी अलग ही भाषावली हो गई है। तो अब कहीं ना कहीं भाई विद्यार्थी तो प्रभावित हो ही रहे हैं। तो ये आश्वासनों का दौर, ये ज्ञापनों का दौर कब तक चलेगा? आखिर एमएचआरडी को भी सर्वोच्च न्यायालय में आकर के अपनी बातों को स्पष्ट रखना चाहिए, और इसीलिए उनको पार्टी बना दिए हम लोग। आओ आओ और बताओ, सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट करो। एनसीटी तो वही करेगी जो एमएचआरडी उसको कहेगी, ठीक है ना। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अब एमएचआरडी को सर्वोच्च न्यायालय में आना ही होगा और अपनी बातें उनको स्पष्ट ही करनी होंगी कि बीएड विद्यार्थियों को लेकर के उनके मन में क्या चल रहा है, क्या स्टैंड है, क्या करना चाहते हैं। वो सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थी जो जिस मानसिक त्रास से वो गुजर रहे हैं उस मानसिक त्रास से उनको मुक्ति मिल सके, ठीक है ना। सीधी एकदम क्लियर बातें हैं, इसलिए आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि थोड़ी सी हमारी तबीयत जो है मतलब डिले हो गई और फूड पॉइजनिंग की शिकायत और इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ा। कल भी हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन कहते नहीं कि द सम मस्ट गो ऑन, और उसी परिप्रेक्ष्य में हम सभी लोग कार्य करते हैं। इसलिए आप सभी लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आप लोगों के स्नेह और आशीर्वाद के ही दम पे हम सभी लोग आगे बढ़ पाते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।